बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार के सियासी मंजरनामे पर बातचीत करूं इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश और भी है कि बादब बा मुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहें। तो बिहार का सियासी मंजरनामा बदल गया है। कल तक अलग अलग पार्टी के साथ एक ही मिशन को लेकर साथ चल रहे सामाजिक न्याय की बात करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जदयू के प्रमुख भी रहे, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब साथ हो गए हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय, मर्जर जदयू में हो गया और लव कुश की जोड़ी, जो एक बिहार की सियासी बिसात पे जिसकी एक बहुत बड़ा योगदान है और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पे इस लव कुश ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी लालू यादव के उस जंगल राज को खत्म करने के लिए। 9 सालों के बाद, करीब लगभग 9 सालों के बाद दोनों फिर एक बार साथ आ गए। उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया था। पहली बार 2014 में चुनाव लड़ा, लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए का हिस्सा होकर 3 सीटें उन्होंने जीती और 2015 के चुनाव में भी 3 विधायक उनके बने। लेकिन फिर 2018 में एनडीए से उनका मोह भंग हुआ, वो अलग हुए, महागठबंधन का हिस्सा हुआ और लोकसभा चुनाव अलग लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। विधानसभा के चुनाव में भी एक नया गठबंधन जीडीएसएफ बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जीडीएसएफ को 6 सीटें मिली, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का खाता नहीं खुला। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ा ध्रुवीकरण वोटों का जिसको देखा जा रहा था, वो ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बड़ा हिस्सा खासकर कुशवाहा समाज का उनसे के साथ जुड़ा और उसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर हुई और जो सामाजिक न्याय की जो पौधा उन्हें इस बात की चिंता हुई कि बिहार में भी सियासी समीकरण और जो समतामूलक समाज के खिलाफ जो एक धारा चल रही है, उसके खिलाफ अगर मजबूती के साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता तो फिर न सिर्फ बिहार में बल्कि देश की सियासत में भी ऐसे तत्व सामने आ जाएंगे जो देश को बांटेंगे, कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर, और फिर उससे वो सामाजिक न्याय की जो धारा है वो कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए ये विलय का फैसला लिया गया और विलय का जब फैसला लिया गया तो जाहिर है कि बिहार के सियासत में भूचाल आना ही था। भूचाल आया। 13-14 मार्च को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 2 दिनों की बैठक हुई, राज्य परिषद की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आम राय से इस विलय को मंजूरी दे दी गई। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कुछ कथित नेता जो खुद को अपने आप को ही सब कुछ मान रहे थे, वो राष्ट्रीय जनता दल में गए और जो ज्ञानी बालक है राष्ट्रीय जनता दल का, उसने एक बहुत अज्ञानी बातें की और कहा कि अब तो उपेंद्र कुशवाहा अलग हो, अकेले हो गए, कोई उनके पार्टी में उनके साथ नहीं है, और न जाने क्या अला बला बकबका उन्होंने और विलय की बात की। अब इस ज्ञानी बालक को कौन समझाए कि विलय की प्रक्रिया होती है, विलय एक संवैधानिक तरीके से चलता है, चुनाव आयोग में कौन कौन सी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद पार्टी का विलय होता है। लेकिन ज्ञानी बालक, दरअसल पढ़ाई लिखाई बचपन में हुई नहीं और अब भी किताबें पढ़ना चाहिए उन्हें, कम से कम ज्ञान तो अर्जित करना चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, 3, 13, 9, 18 करते रहते हैं, बयान देते रहते, देना चाहिए। सरकार में है, सरकार के खिलाफ
सरकार के खिलाफ उन्हें घेराबंदी करनी चाहिए, लेकिन ज्ञान भी हासिल करना चाहिए। जो ज्ञान वो बचपन में हासिल नहीं कर सके वो अब भी की जा सकती है। जो किताबें बहरहाल ज्ञान सिखाती हैं। अब किताबें पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करेंगे तो ज्ञान तो आने से रहा। इसलिए उन्हें विलय की प्रक्रिया को जानना चाहिए था, तभी पता चलता कि विलय क्या होता है। और 14 मार्च को जब नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा ने उस विलय का ऐलान किया, तो वो तस्वीरें भी देखनी चाहिए उस ज्ञानी बालक को, और ज्ञान हासिल करना चाहिए। ज्ञान हासिल करने में कहीं कोई कंजूसी कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो कभी भी किसी उम्र में भी हासिल किया जा सकता है। अब इनसे परे यह है कि अब जो एक नया सियासी समीकरण बना है, फिर से बना है, जिसको कहा जा सकता है फिर से बना, चूँकि 2010 में भी इसी सियासी समीकरण ने नीतीश कुमार और एनडीए को 200 के पार पहुंचा दिया था। और जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए तो आज नीतीश कुमार अगर 43 पे है तो जाहिर है कि वो सामाजिक धारा थोड़े कमज़ोर ज़रूर हुई है। और वो ज्ञानी बालक ये भी कहा करते हैं कि अब नंबर 1 की पार्टी है, ये नंबर 3 की पार्टी बन गई है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं, ज्ञानी बालक जिसका जिक्र कर रहा हूँ तेजस्वी यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख के बेटे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी नेता से नंबर 1 या नंबर 3 बनती है, गिनती से नहीं बनती है। और बिहार की जनता पिछले 15 साल से नीतीश कुमार को नंबर 1 बनाए हुई है। पार्टी 43 सीट लेकर भी नंबर 1 ही पर है, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही हैं। तो एक समीकरण बदला है, और इस बदले समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा की भी अहमियत बढ़ी है, क्योंकि उन्हें पार्टी में शामिल होते ही, विलय करते ही उन्हें नीतीश कुमार ने संसदीय यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और फिर उन्हें राज्यपाल कोटे से विधान पार्षद यानी एमएलसी बनाया। जाहिर है कि इसके बहुत सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं, और इसका सियासी संदेश दूर तक गया है, जिसका असर बिहार में आने वाले दिनों में पड़ना तय है। देखते रहिए, इंतज़ार कीजिए इस नए सियासी समीकरण का, जो बिहार में जो एक नई तरह की सियासी इबारत लिखी जानी है, वो सियासी इबारत बिहार के दरो दीवार पे नज़र आ रही है। सिर्फ पढ़ने के लिए नज़र चाहिए।